हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लिक्विडिटी क्या होती है और जो बड़े प्लेयर होते हैं लिक्विडिटी को किस प्रकार से ग्रैब करते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर होती है। ये तीन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपको लिक्विडिटी के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो या लिक्विडिटी के बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होती है। जहां पर लिक्विडिटी होगी मार्केट वहीं जाएगा। देखो मार्केट किस प्रकार से वर्क करता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हम लोग क्या सोचते हैं, हम यहाँ से बाय करेंगे और एक और लोग बाय करेगा तो मार्केट ऊपर जाता रहेगा, मगर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर बायर के सामने एक सेलर्स होता है जो मार्केट को उठने नहीं देता है। मार्केट किस प्रकार से वर्क करेगा, मार्केट में बड़े लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। सबसे पहले हम समझे लिक्विडिटी होती क्या है। मान लो ये कैंडल है, ये कैंडल के नीचे यहाँ पर किसी ने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर हमने बाय का ऑर्डर लगाया, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। तो यहीं पर है लिक्विडिटी। मार्केट में इससे बाय से मतलब नहीं है उसको, मार्केट में स्टॉप लॉस से मतलब है उसको। मार्केट में जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे मार्केट में उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। और हम ये बड़ी कैंडल को देखकर समझ सकते हैं, ये बड़ी कैंडल में बड़ी लिक्विडिटी होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर पंच हुए होते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर कैसे जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मार्केट में जितने ज़्यादा प्लेयर होंगे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। यहाँ यानी कि मान लो यहाँ पर 100 बायर्स हैं और 100 सेलर्स हैं, तो यहाँ पर बायर सेलर्स लड़ेंगे तो मार्केट इस तरह से डायरेक्शन में चलेगा। और यहाँ पर मान लो इसकी जगह मान लो 10 सेलर्स हैं और 10 बायर हैं, तो मार्केट थोड़ा ही मूव कर पाएगा। और इसकी जगह मान लो 1-1 लाख यहाँ पर सेलर्स हैं, तो मार्केट यहाँ से बड़ा डायरेक्शन में भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बिटकॉइन काम करता है और इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट काम करता है। लिक्विडिटी आई होप आप समझ गए होंगे। हम आपको बताएंगे लिक्विडिटी किस प्रकार से ग्रैब की जाती है, बड़े प्लेयर्स किस प्रकार से लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। पहले छोटे लोगों का स्टॉप लॉस सेट कराते हैं, उसके बाद मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाते हैं। मान लो मार्केट यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, 2 रेंज के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर जो लोग बाय करेंगे यहाँ पर क्या सोचेंगे, बाय करना है मुझे, और कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पर सेल्स करना है। तो यहाँ पर जो सेल कर रहे होंगे सबसे पहले लोग क्या करेंगे, वो लोगों के स्टॉप लॉस को हिट कराएंगे बड़े प्लेयर, उसके बाद नीचे लेकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है, बड़े प्लेयर लिक्विडिटी के साथ चलते हैं। इस रेंज को बड़े प्लेयर ने देखा तो उसने क्या सोचा, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो यहाँ पर अगर वो सेल साइड के ऑर्डर डाले तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस नहीं होंगे बड़े ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस नहीं होंगे। यहाँ पर अगर उसको स्टॉप लॉस मिल जाते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस मिल जाते हैं, तो सारे के सारे ऑर्डर्स पंच हो जाएंगे, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। और इसी प्रकार से सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर मार्केट यहाँ से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मार्केट क्या सोचेंगे, लोग बाग क्या सोचेंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा, मगर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंट्री करता है तो यहाँ से क्या करेगा, अगर उसको 1 लाख ऑर्डर लगाने हैं तो 1 लाख ऑर्डर नहीं पंच होंगे। क्यों नहीं होंगे, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी अभी इनके पास है। मार्केट को इस तरह से सबसे पहले ऑर्डर को यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट कराएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगा। इसी प्रकार से मार्केट वर्क करता है और इसी प्रकार से लिक्विडिटी वर्क करती है। देखो हम चार्ट प्रेम की मदद से भी समझें। इस जोन में मार्केट चल रहा था, मार्केट यहाँ से किस लिए गया, यहाँ पर लिक्विडिटी आई, यहाँ पर लिक्विडिटी को साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर बड़े प्लेयर आए, मार्केट को यहाँ पर देखो छोटे प्लेयर यहाँ पर नीचे ऊपर कर रहे थे। यहाँ पर एक बड़ा सेलर्स आया मगर वो टिक नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर बड़े बायर भी आ गए। यहाँ पर बायर्स नहीं आते तो ये सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाता। जस्ट इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट काम करता है। अगर सेलर्स के पास लिक्विडिटी होती तो मार्केट नीचे ले जाता, अगर लिक्विडिटी नहीं होती तो यहाँ पर ऑर्डर पंच नहीं होते उसको लिक्विडिटी यहाँ पर कहाँ पर मिली, इस रेड कैंडल में। जो बायर है उसको लिक्विडिटी कहाँ पर मिली, इस रेड कैंडल में। यहाँ पर देखो लोग क्या सोच रहे होंगे, मार्केट यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इससे नीचे जाएगा। यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखो, आप बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। यहाँ से ये लोग सोचेंगे मार्केट नीचे जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी मिली, यहाँ पर बड़े प्लेयर थे इसलिए लिक्विडिटी मिली। यहाँ पर इसने इस सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट कराया है यहाँ पर, और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अगले दिन देखोगे तो आप ये मार्केट यहाँ से ओपन होगा,
आई होप आप समझ गए होंगे लिक्विडिटी को, और हम जानेंगे मार्केट में कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी होती है। आप बहुत ही आसानी के साथ लिक्विडिटी को समझ गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, वन डे के टाइम फ्रेम पर जाना है आपको। लिक्विडिटी को मार्क करने के लिए सबसे पहले उसकी रेंज को मार्क करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी होती है। देखो, इसके लो पर भी लिक्विडिटी होती है, इसके हाई पर भी लिक्विडिटी होती है। तो मैं ये दोनों जगह अपनी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मार्केट एक ही लिक्विडिटी को लेने आएगा। मान लो यहाँ पर ये कैंडल खत्म हुई, यहाँ पर हम इसके लो और हाई पर दोनों पर लिक्विडिटी को मार्क करते हैं, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मान लो इस तरह से एक कैंडल बनती है। अब नेक्स्ट डे मार्केट क्या करेगा। मान लो मार्केट यहाँ से ओपन होता है 20 से। सबसे पहले हमको ट्रेंड फाइंड करना है। मार्केट में अगर अप ट्रेंड होगा तो मार्केट आसानी से अप ट्रेंड की लिक्विडिटी ले लेगा। इस प्रकार से मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले लेगा, फिर मार्केट को यहाँ पर लिक्विडिटी दिखेगी, तो मार्केट सबसे पहले लिक्विडिटी लेने आएगा, मगर नहीं आ पाया, क्योंकि मार्केट को नीचे जाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी नहीं है इतनी ज़्यादा। यहाँ पर लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड है। मार्केट में अप ट्रेंड है तो इस तरह से मार्केट थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी के साथ नीचे ऊपर जाकर ऊपर चला जाएगा, मगर मार्केट इतनी ज़्यादा जल्दी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं बायर्स, वो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे। आप सिंपल सी भाषा में वन डे के टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं, और अगले दिन आप देखोगे तो एक मैं इस तरह से यहाँ पर मैं लिक्विडिटी मार्क करता, तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट में अप ट्रेंड आया, मार्केट फिर ऊपर गया। मैं आपको और कैंडल की मदद से आपको समझा दूँ। आप ये कैंडल भी देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पर ये कैंडल को, तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ मान लो, तो मार्केट सबसे पहले इस लिक्विडिटी को लिया। मार्केट में अगर सेलिंग मूव है तो मार्केट यहाँ पर नीचे की भी लिक्विडिटी लेने के जाएगा, तो मार्केट ने यहाँ पर भी इसकी लिक्विडिटी ली। फिर इसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस प्रकार से मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ने आसानी से ऊपर की लिक्विडिटी ले ली। मार्केट मगर नीचे आया, मगर फिर उसके बाद ऊपर नहीं नीचे और नहीं आ पाया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, एफईजी के पास भी एक लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहाँ एफईजी तब बनता है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं। एफईजी तब बनता है, ये एफईजी फेयर वैल्यू गैप, ये गैप जब भी बनता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई हो, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर होते हैं, यानी कि बड़े प्लेयर तो उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी। मार्केट क्या करता है, यहाँ से डिस डायरेक्शन में मार्केट सबसे पहले लिक्विडिटी लेता है। एक मार्केट मान लो यहाँ नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर सेलर्स और ज़्यादा सेलिंग करते हैं, मगर यहाँ पर आ जाते हैं बड़े प्लेयर, तो बड़े प्लेयर एकदम से पंप कराते हैं प्राइस को, तो यहाँ पर एक एफईजी बनता है। एफईजी बनता है इस प्रकार से, जो आप देख सकते हो, एफईजी बनता है। तो मार्केट यहाँ से इस डायरेक्शन में जाता है, एफईजी को रिटेस्ट करता है, फिर सेलर्स सोचते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, यहाँ पर सेलिंग कर देते हैं बहुत ज़्यादा। जो सेलर्स होते हैं ये यहाँ से अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है, यहाँ पर ये एफईजी वाला प्लेयर, तो मार्केट नीचे गिर जाता है। यहाँ पर मार्केट में लोग सोचते हैं मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, इसलिए मार्केट में फिर से ये सेलर्स दोबारा से ये बायर्स दोबारा से जाते हैं, तो फिर से मार्केट ऊपर पंप हो जाता है। इस प्रकार से एफईजी काम करता है। मैंने बहुत सी वीडियो में आपको एफईजी के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा वर्क करता है एफईजी की स्ट्रेटजी। आई होप आप ये लिक्विडिटी के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानना हो लिक्विडिटी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।